हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। बराबर। तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस है, तो इसके दो टाइप्स है, यानी डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर यूजिंग यूनिट मास ऑफ गैस और 1 मोल ऑफ गैस। अगर आप जो गैस ले रहे हैं वो अगर यूनिट मास है, तब उस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को कहा जाएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर 1। देखिए क्या कहा, आपने जो गैस लिया वो कितना लिया है, यूनिट मास। तो यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट मास ऑफ गैस। जब आप यूनिट मास ऑफ गैस लेंगे, यानी ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अगर आपने यूनिट मास ऑफ गैस लिए, तब उस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को कहा जाएगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो जो सब्सटेंस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, अभी हम यूनिट मास ऑफ गैस, बराबर। तब उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट होगी, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होगा कि ये यूनिट मास ऑफ गैस लिया, ये कंटेनर लिया और इसको अभी हमने हीट किया, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने हीट किया तो इसको DQ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, बराबर। इसको हमने हीट किया तो कितना हीट सप्लाई किया, DQ अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। अब हीट करने से क्या हुआ, ये जो यूनिट मास ऑफ गैस है, तो इस यूनिट मास ऑफ गैस का जो टेम्परेचर है DT, वो राइज हो गया। और वो कितने से राइज हुआ, मान के चलिए 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर यूनिट मास ऑफ गैस लिया और उसको हीट सप्लाई किया है। हीट सप्लाई करने से इस गैस का टेम्परेचर जो है DT कितने से राइज हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो कितने सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ा, तो यूनिट मास ऑफ गैस, बराबर, यूनिट मास ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ा। तो इस यूनिट मास ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो भी आपको हीट लगी DQ, उस DQ को कहा जाता है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और अब इस DQ का नाम DQ नहीं रहेगा, इसको कहा जाएगा एक तो स्मॉल c, या इसके जगह पे S लिखेंगे हम, ठीक है। तो दिस स्मॉल c और S विल रिप्रेजेंट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, तो इट इज स्मॉल c या S, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। आइदर यू विल यूज स्मॉल c और यू विल यूज S, कैपिटल S. So what is principal specific heat? This is the amount of heat required to raise the temperature. किसका टेम्परेचर बढ़ाना है अपने को, amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. That amount of heat we will call it as a principal specific heat. We will denote it by small c or S. So therefore इसका हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते। अब ये मिटा देता हूँ मैं, समझ में आ गया ये बात। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं इसका। क्या आएगा डेफिनेशन, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस। कितनी गैस का टेम्परेचर, यूनिट मास ऑफ गैस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज, उसी को ही कहा जाएगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, ठीक है, या प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब किससे डिनोट करोगे आप, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c और S, ठीक है। अब
ये हो गया प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन। तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन अपने को पता था, बराबर। तो अब उस स्पेसिफिक हीट का भी डेफिनेशन यही था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। फिर हमने उस वक्त उस स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिखे थे, बराबर। तो क्या था फॉर्मूला? तो उस वक्त उसका फॉर्मूला था S इक्वल टू डी क्यू अपॉन m इंटू डी टी, बराबर। तो अब ये जनरल टर्म लिया था हमने यूनिट मास के लिए S। तो S इक्वल टू, फिर से अगर यही S प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है S, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आएगा S इक्वल टू डी क्यू अपॉन m इंटू डी टी। और इसी को ही आप S के जगह पे स्मॉल c भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्मॉल c इक्वल टू आएगा डी क्यू अपॉन m इंटू डी टी। हो गया क्लियर? सो ये हो गए फॉर्मूले किसके लिए? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए। अब ये जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा और सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो देखिए एसआई यूनिट के लिए क्या मिलेगा आपको, इसका ही अगर आपको एसआई यूनिट देखना है तो एसआई यूनिट ऑफ दिस सी और एस इज डी क्यू इज इन जूल, मास इज इन केजी और टेम्परेचर इज इन केल्विन, ठीक है। और इसका ही अगर आपको सीजीएस यूनिट देखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सीजीएस यूनिट ऑफ सी प्रिंसिपल स्पेसिफिक, जूल इज अर्ग, केजी इज ग्राम और एक केल्विन एज इट इज, ठीक है। तो दिस आर द एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट। सिमिलरली इसके जैसे ही अगर हमने मान के चलिए, तो यहाँ पे ये बंद कर देते, इसके जैसे ही और एक स्पेसिफिक हीट है। कैसे? अगर आपने सब्सटेंस, ये यूनिट मास यहाँ पे लिया था, बराबर। तो अब आप सब्सटेंस क्या करोगे, ये कंटेनर के अंदर जो सब्सटेंस हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो यूनिट मास ऑफ गैस के जगह पे हम यहाँ पे लेंगे 1 मोल ऑफ गैस। कितना लेंगे? 1 मोल ऑफ गैस। तो देखिए ये क्या बनेगा। अब ये 1 मोल ऑफ गैस लिया, बराबर। जब आप सब्सटेंस 1 मोल ऑफ गैस लेंगे तब उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है अपने को? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से। तो इस 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी, जो भी आपको हीट लगेगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट, यानी मान के चलिए डी क्यू इज द हीट आपने दे दिया, तो उस डी क्यू हीट से क्या हुआ, ये जो 1 मोल ऑफ गैस है इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ा। तब इस हीट को, डी क्यू को, तब इस डी क्यू को कहा जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या कहा जाएगा इसे? मोलर स्पेसिफिक हीट, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल सी। उसको डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल सी। तो व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट? मोलर स्पेसिफिक हीट यानी क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दैट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो इसका भी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा यहाँ पे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, यानी यहाँ पे आपने गैस कितना लिया है? 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज, उसको ही कहा जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल सी, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला है तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जैसा है वैसे ही। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? सिंस, यहाँ पे फिर ये जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए कैसे लिखते थे? एस, तो एस इक्वल टू क्या था? डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी, ये फार्मूला था। बट
यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है, मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी सब्सटेंस कितना लिया है, 1 मोल ऑफ गैस। तो बट फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट, यही फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो S है, S इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल C। किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल C स्टैंड्स फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट। तो दिस इज इक्वल टू dEq एज इट इज अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ पे जो मास का टर्म है, तो मास आपने पहले जो स्पेसिफिक हीट का फंडामेंटल डेफिनेशन है उसमें यूनिट मास कंसेप्ट था, बट जब मोलर स्पेसिफिक हीट है तो मास आप कितना लेना है, 1 मोल। तो मास इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल, यानी m के जगह पे क्या आएगा, n आएगा, क्योंकि मास आप नंबर ऑफ मोल्स पे ले रहे हो, तो n इंटू dt। तो ध्यान रखिए मोलर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा C इक्वल टू dq अपॉन n इंटू dt। सो इसके भी फिर ये फार्मूला हो गया फॉर, इसके लिए दिस इज फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट, और ये फार्मूला हो गया फॉर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। यानी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में क्या आएगा, स्मॉल c, तो C इक्वल dq अपॉन m dt, यहाँ पे यूनिट मास है, और मोलर स्पेसिफिक हीट सिम्बॉल है कैपिटल C, dq अपॉन n dt, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। फिर से इसका SI यूनिट और CGS यूनिट आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SI यूनिट ऑफ C इक्वल टू कैपिटल C है यहाँ पे, तो dq इज इन जूल पर नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे MOL मोल, और dt इज इन केल्विन, तो जूल पर मोल केल्विन इज द SI यूनिट। और CGS यूनिट क्या आएगा, जूल के जगह पे क्या आएगा, अर्ग आएगा, और मोल का CGS यूनिट मतलब मोल ही रहेगा, तो जूल के जगह पे आएगा अर्ग पर मोल केल्विन इज द CGS यूनिट ऑफ दिस मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये मिल गए अपने को प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। यानी सब्सटेंस यहाँ पे आपने क्या किया था, यूनिट मास ऑफ गैस लिया और उसको हीट किए, तब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो भी आपको हीट लगा, दैट इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। बाद में आपने क्या किया, सब्सटेंस कितना लिया, 1 मोल ऑफ गैस लिया, फिर से उसको हीट सप्लाई किए, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है उसका, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से, तो उतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल ऑफ गैस का जो हीट लगती है उसको कहा हमने मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, दोनों के फॉर्मूले और दोनों के SI यूनिट और CGS यूनिट। अब क्या होता है, देखिए, चाहे वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट रहे या मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, तो ये जो गैसेस है, तो इनको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करते वक्त क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक के चले जाता है। इट वेरीज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो अपने को स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट वैल्यू रखना है, फिक्स करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो गैसेस है उनको हीट करते समय एक तो उनका प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं या फिर उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। यानी गैसेस को जब हीट किया जाता है तो क्या किया जाता है, एक तो उनका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे या फिर उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और उस गैस को एनर्जी सप्लाई करते हैं, तब मैं अभी ये सिर्फ थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे समझा दूंगा, उसको मिटा भी दूंगा बाद में। तो मान के चलिए कि गैसेस को 2 तरीके से हीट किया जाएगा। एक पहला तरीका कौन सा होगा, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, यानी गैसेस कैन बी हीटेड, यहाँ पे लिख रहा हूँ, गैसेस कैन बी हीटेड 2 वेज। गैसेस को आप 2 तरीके से हीट करेंगे। एक पहला वॉल्यूम कांस्टेंट, तो देख लेते पहले वॉल्यूम कांस्टेंट, और दूसरा है, मान के देखिए लेते, दूसरा है प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, गैसेस कैन बी हीटेड इन 2 वेज, दैट इज बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट एंड बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो पहला पकड़ लेते वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी यहाँ पे हम ये वॉल्यूम को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, अब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया है तो क्या होता है, ये कंटेनर लिया और मूवेबल पिस्टन है यहाँ पे, मान के चलिए ऐसे, ये पिस्टन है, ये ऊपर नीचे होगा और यहाँ पे आए गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो
आपने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब ये पिस्टन को ऊपर नहीं जाने देंगे, ये जो प्लेट है इसको ऊपर नहीं जाने देंगे, यानी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आपने हीट दिया, बराबर। तो ये जो भी आपने यहाँ पे हीट दिया वो हीट क्या करेगी, ये जो गैस है इसका इंटरनल एनर्जी है, गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का काम करेगी, मतलब देयर इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, यानी व्हेन द गैसेस आर हीटेड बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, देन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस, जितना भी आपने इस गैस को हीट सप्लाई किया, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। और इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी का मतलब ही होता है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो भी आपने हीट दिया है उसके वजह से क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, मतलब उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा। हो गया क्लियर। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रखेंगे, हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे और गैस को हीट करेंगे तो क्या होती है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। क्या होता है, ओनली सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, मतलब सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है, बस इसको दिमाग में रखना है। अब हम क्या करते, प्रेशर को कांस्टेंट पकड़ते। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, तो ये मिटा दिया मैंने। तो रिजल्ट ये मिटा दिया है, रिजल्ट क्या पता चला कि व्हेन गैसेस आर हीटेड बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो देयर इज ओनली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज राइज इन टेम्परेचर। ये बात पता चली। अब लेते हैं दूसरा, यानी अब हम क्या करते, प्रेशर को कांस्टेंट करते। ठीक है, पहला देखा था वॉल्यूम कांस्टेंट, अब देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट। तो देखिए फिर से कंटेनर है, ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ये गैस भरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और मूवेबल है, पिस्टन कैन बी मूव्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम उसको कांस्टेंट नहीं रखना है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसको हीट सप्लाई किए यहाँ पे DQ, जैसे ही हीट सप्लाई किए तो ये हीट क्या करते जाएगा, जैसे हीट सप्लाई किए तो ये गैसेस की इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी ये गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बट उसी वक्त गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, आपने प्रेशर क्या किया, कांस्टेंट रखा है, बट ये जो हीट है, ये हीट क्या करेगी, ये हीट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी बढ़ती जाएगी, और बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, ये पिस्टन को ऊपर ढकेलती जाएगी। और पिस्टन ऊपर ढकेलती जाएगी मतलब पिस्टन ऊपर ऊपर आते जाएगा, पिस्टन ऊपर आते जाएगा मतलब क्या हुआ, ये पिस्टन का पोजीशन पहले ये था, अब पोजीशन ये आया, नया पोजीशन ये आ गया, ये वॉल है एज इट इज, अब पिस्टन ऐसे आ गया, मतलब यहाँ था पिस्टन, अब ये ऊपर आ गया, मतलब फिर से ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये ऊपर तक क्या आ गए, यानी क्या हुआ, देख लीजिए आप, यानी पहले इतना ही वॉल्यूम था, अब गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, यानी देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। समझ में आया, यानी जब हम हीट सप्लाई करेंगे, और कैसे हीट सप्लाई करेंगे, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रख के अगर हमने हीट किया और पिस्टन को ऐसे छोड़ दिया मूवेबल फ्रीली, तब क्या होता है, उसी वक्त ये जो आपने हीट सप्लाई किए, ये हीट टेम्परेचर तो बढ़ाते ही जाता है, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ाता ही है, साथ साथ में ये वॉल्यूम भी बढ़ाते जाता है। मतलब ये जो हीट है, ये ऊपर से जो एटमॉस्फेयर है, ये पिस्टन को प्रेस कर रहा था ऐसे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये पिस्टन उसके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब ये जो आपने हीट सप्लाई किया, ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी जब आप प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई करते हैं, तब वो हीट, ये वाली जो हीट है, ये दो काम कर रही है यहाँ पे, कौन कौन से, एक इसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, और ये वर्क भी कर रही है, यानी वॉल्यूम बढ़ाने का, बराबर। तो जब हम गैसेस को हीट सप्लाई करेंगे, तब वो जो हीट्स आपने सप्लाई किया है, तो दो तरीके से आप हीट सप्लाई कर सकते हैं, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एंड बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। जब आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखोगे तो जो आपने हीट सप्लाई किया वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, और जब आपने प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट सप्लाई किया है तो वो हीट क्या करेगा, गैस का इंटरनल एनर्जी यानी टेम्परेचर तो बढ़ाते जाएगा, साथ में एक्सटर्नल वर्क भी करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो हीट लग रही है ये हीट ज़्यादा है, और इस वक्त जो हीट लग रही है वो हीट कम है, यानी इसको बोलेंगे DQ2। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था और आपने जो हीट सप्लाई किया था वो बोलेंगे DQ1। तो दिस DQ2 यानी
amount of heat supplied by keeping pressure constant, this dq2 is more, ज़्यादा हीट लगेगी अपने को than the amount of heat required to raise the temperature of gas by keeping volume constant, that is dq1। यानी यहाँ पे ये जो dq2 है ये dq1 से ज़्यादा है, इसीलिए specific heat at constant pressure is more than the specific heat at constant volume। यानी अब ये स्पेसिफिक हीट जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर आइदर यू विल टेक 1 यूनिट मास ऑफ गैस और 1 मोल ऑफ गैस। कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने यूनिट मास ऑफ गैस लिया या 1 मोल ऑफ गैस लिया, और अब उसको जो हीट दे रहे वो दो तरीके से देंगे। एक, पहले उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, अब हीट दिया, तब इस वक्त इस यूनिट मास ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी आपको हीट लगा, दैट इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, बाद में आपने क्या किया, वही गैस लिया, यूनिट मास ऑफ गैस, बट आपने उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा, फिर से आपने उसको हीट दिया ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़े। तब आपने जो हीट दिया 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ने के लिए, उसको कहा जाएगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज मोर देन द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज Cp इज ग्रेटर देन Cv। सो देयरफॉर इसीलिए ये जो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो इनके भी दो पार्ट हो जाते हैं। कौन से दो पार्ट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब मैं इनके ही दो पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी हमने इधर का मिटा दिया है, तो इसके दो पार्ट लिख दे, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के दो पार्ट। एक पहला कौन सा रहेगा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसके लिए सिंबल क्या आएगा, सी रहेगा ही एज इट इज स्मॉल, बट एट कांस्टेंट प्रेशर है तो इसलिए यहाँ पे पी लगा देंगे सामने में। सो दिस इज द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसका डेफिनेशन क्या आएगा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, इसमें कंसेप्ट कौन सा है, यूनिट मास का, तो यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बराबर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, बट कौन से कंडीशन पे, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, उसको कहा जाएगा, दैट इज, मैं डायरेक्ट लिख दूँ CP, दैट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हो गया क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए CP, ये स्मॉल CP, ठीक है, तो CP इक्वल टू दिस dq अपॉन, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, मास का है, तो m इंटू dt। हो गया क्लियर। तो ये dq क्या है, dq एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इसका दूसरा पार्ट है, यानी ये जो यूनिट मास ऑफ गैस है, तो उसको आपने हीट कैसे किया था, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अब इसी यूनिट मास ऑफ गैस को आप हीट करोगे बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। सो देयरफॉर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो उसका दूसरा नाम आएगा, और वो होगा प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसके लिए सिंबल स्मॉल c और कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए v।
ठीक है, तो उसका भी डेफिनेशन ऐसे ही बनेगा, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा डेफिनेशन बनेगा कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर के जगह पे आएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते डेफिनेशन, अमाउंट एज इट इज, ऊपर का डेफिनेशन एज इट इज आ गया, कहाँ तक क्या आ गया, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक के लिख लिए, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट, अब एट यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट प्रेशर, बट ये क्या आएगा कंडीशन यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, उसको कहा जाएगा, इज कॉल्ड एज CV, दैट इज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CV इक्वल टू dQ अपॉन दिस इज m इंटू dt। ठीक है, अब जैसे ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के हमने दो पार्ट पढ़े अभी तक के, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वैसे ही ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है इसके भी दो पार्ट है, दैट इज कौन से, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इतना मैं मिटा देता हूँ, इसके जगह पे इसको लिख देते, तो ये मिटा दिया है। तो जैसे हमने ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के दो पार्ट देखे थे, वैसे ही मोलर स्पेसिफिक हीट के भी दो पार्ट आएंगे। पहला यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट लिख रहे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके लिए जो सिंबल आएगा वो होगा, देखिए मोलर के लिए कैपिटल C और एट कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको सफिक्स लगेगा P। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उसका डेफिनेशन, ठीक है, इसका भी डेफिनेशन ऐसे ही आएगा। यहाँ पे यूनिट मास का कंसेप्ट था, तो यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of gas through 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है, और कहाँ पे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज, उसको ही कहा जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिनोटेड बाय कैपिटल C और सफिक्स P। ठीक है, तो इसका भी एक फार्मूला आएगा, फार्मूला क्या आएगा, वही CP इक्वल टू DQ अपॉन, यहाँ पे मोल्स है तो मोल्स के लिए आएगा N इंटू dt। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली इसका दूसरा जो पार्ट रहेगा वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैपिटल C और ये सफिक्स V, नोटेशन आएगा उसका। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैपिटल C और सफिक्स V। तो इसका भी डेफिनेशन क्या आएगा, ऐसे ही आएगा डेफिनेशन इसका, बराबर कॉमन, यहाँ से कहाँ तक के कॉमन रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर के जगह पे आएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं स्टार्टिंग का लिख देता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, चालू हो गया है यहाँ तक के, कहाँ तक के आएंगे, ठीक है, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट, है ना, इतना ही पार्ट यहाँ तक के कॉपी कर लिया हमने। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, ठीक है, इज कॉल्ड एज क्या, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज CV। हो गया क्लियर। फिर इसका
इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला आएगा CV, ये CP के जगह पे क्या आएगा, CV आएगा, CV इक्वल टू DQ अपॉन N इंटू DT। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, ये दिखेगा भी नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, CV इक्वल टू DQ अपॉन N इंटू DT। ठीक है, तो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो जो भी हमने डिस्कस किया, ऑल दीज आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस कितनी थी, दो प्रकार की, एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन किया गया, बाय कंसिडरिंग द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन किया गया, बाय कंसिडरिंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। फिर प्रिंसिपल के दो पार्ट पढ़े हमने, कौन से, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर के भी हमने दो पार्ट पढ़े, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों, तो ये भी हमने पढ़ चुके, क्योंकि जब हम गैस को प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट करेंगे तो जो भी हीट है वो हीट दो पर्पस कर रही है, एक टेम्परेचर भी बढ़ा रही है और साथ में एक्सटर्नल वर्क कर रही है, तो उस वक्त जो हीट लगती है वो ज़्यादा है। इसीलिए प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। तो CP इज ग्रेटर देन ऑलवेज CV, तो कितने से ज्यादा है ना, क्वेश्चन बनता है कितने से ज्यादा है, CP इज ग्रेटर देन CV। तो CP से CV को आपने माइनस किया तो कुछ तो बचना चाहिए, फिर क्या बचता है, द रिलेशन इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, और वो इसके बाद लेंगे हम।